तो बहुत बड़ा ग्रुप है उसके साथ जुड़े हैं और सिर्फ किस लिए जुड़े हैं कि कोट अदू की खातिर, कोट अदू पब्लिक की खातिर ये स्टेप उठाया है। तो ये बहुत कम पर्सन ऐसा करते हैं कि अपना इतना ताल्लुक, अपना इतना वक्त, अपना इतना अवाम के साथ मिलनसार पर्सन है, तो वो उसको स्टेप क्लोज करके अपना पार्टी के साथ अटैच हुए हैं सिर्फ कोटक वाले के लिए। आइए नाज़रीन पूछते हैं अरशद सिद्दीकी साहब से, ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, किस बिहाफ पे उठाया और कैसे कैसे क्यों उठाया सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं मेरी एक अरसा दराज से तकरीबन 1990 से एक सियासी जिद्दोजहद है। सियासी तौर पे मैं बतौर सियासी वर्कर काम करता रहा हूँ और हर इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सियासी किरदार होता है। और 2013 का इलेक्शन मैंने पहली दफ़ा सूबाई असम्बली की सीट पे कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोटद्दू से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी यहाँ पे कोई बरादरी नहीं थी, मेरा यहाँ पे कोई जागीरदाराना सिस्टम नहीं था या सियासत मेरे आबा व अजदाद जो है वो सियासत में नहीं थे या कोई सियासी घराना भी यूँ समझ लें नहीं था। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना ताल्लुक बनाया शहर में बैठ के भी और देहातों में भी। तो 2013 का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग मेरे साथ थे और कई बरादरियाँ मेरे साथ थीं। मैंने फिर उस इलेक्शन में आखिर में ये हुआ कि आखिरी 3 दिन बाद अशरफ रिंद साहब ने खार साहब के बेटे के साथ साज़बाज़ कर ली और खार साहब के बेटे ने उसकी कैंपेन की, जिसकी वजह से अशरफ रिंद को ज़्यादा वोट मिला और मुझे उससे कम वोट मिला और मैंने 18,000 वोट लिया। लेकिन उसका ये नुकसान हुआ कि उस वक़्त वोट तक़सीम होने पर फिर जो है हजरा साहिबान जिनकी सियासत को उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हजरा साहिबान से उनके तर्ज़ सियासत से हमेशा मेरा इख्तलाफ रहा है और हमेशा मैंने उनके तर्ज़ सियासत को कंडेम किया है। लेकिन वो हमारे एक सियासी फैसले की वजह से फिर वो 2000 से धांधली करके इलेक्शन जीत गए और वही तर्ज़ सियासत उनका जारी रहा और फिर कोटद्दू में नाजायज़ कब्जे होते रहे, थाने कचहरी की सियासत होती रही, कोटद्दू में रिश्वत का बाजार गर्म रहा, झूठे पर्चे होते रहे। तो उसके बाद फिर मैंने पिछला इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और अब इस इलेक्शन में फिर वही सिचुएशन बनने लगी थी कि मियां हसन अली कुरैशी को पीटीआई ने टिकट दे दिया। इधर से मैं भी उम्मीदवार था, अशरफ रिंद साहब भी आज़ाद उम्मीदवार थे, डॉक्टर उमर साहब भी आज़ाद उम्मीदवार थे, शहबाज गौस बुखारी साहब भी थे आज़ाद उम्मीदवार। तो फिर मुझे यही खदशा लगा गो कि इस दफ़ा मेरा इलेक्शन टेम्पो बहुत अच्छा था। मैं पहले से ज़्यादा जोश जज्बे के साथ मैदान में था और पहले से ज़्यादा लोग मेरे साथ खड़े हुए थे और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरा एक अच्छा कंटेस्ट होता। लेकिन हम उस रिस्क में नहीं जाना चाहते थे कि हम फिर कोटद्दू को उसी तर्ज सियासत में धकेल दें और फिर कोटद्दू वही कुछ भुगते 2013 के बाद जो 2013 के बाद हुआ। तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों की मशावरत से ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन जो है कंटेस्ट ना करें और फिर मियाँ साहबान के साथ हमारा एक फिक्री इत्तेहाद था। पहले भी 2002 का इलेक्शन और 2008 का इलेक्शन हमने उनके साथ कोalition में लड़ा था और फिर उसके बाद हमारी दूरियां रही। पिछला इलेक्शन 2018 का हम उनसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे थे। 2013 के इलेक्शन में शबीर अली ने लड़ा नहीं था और 2018 के इलेक्शन में लोगों ने उस पर एतमाद किया और उसने कोटद्दू की तरक्की के लिए भरपूर काम किया। कोटद्दू को जिला बनवाया, कोटद्दू में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया, चौकसर शहीद को तहसील बनाया, कोटद्दू में उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस बनवाया और रोड्स के जाल बिछाए, अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए। थाने कचहरी की उसने सियासत नहीं की, रिश्वत को उसने प्रमोट नहीं किया, कमीशन उसने नहीं खाए ठेकों में। तो उस तर्ज उनके जो तर्ज सियासत था, उनका जो मिशन था मियाँ शबीर अली का सियासत में, तो हमारा भी टारगेट वही था, हमारा मिशन भी वही था। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम आइंदा कोटद्दू में सियासत मैंने अपनी सियासत खत्म नहीं की, मैंने अपने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। मेरे दरवाजे पहले भी लोगों के लिए खुले थे, अब भी खुले हैं और 8 फरवरी के बाद भी खुले रहेंगे। लेकिन हम सियासत एक ग्रुप की सूरत में करेंगे इंशाल्लाह। तो इस इलेक्शन पे हमने उनको मौका दिया और इंशाल्लाह मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब एमए की सीट भी जीतेंगे और उनके भाई मियाँ हसन अली कुरैशी साहब भी सूबे की सीट जीतेंगे और आइंदा से बल्दियात भी है या आइंदा इलेक्शन है, हम इंशाल्लाह मिलजुल के सियासत करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि सियासत के साथ-साथ अरशद सिद्दीकी साहब एक लॉयर हैं, बहुत ऑनेस्टली पर्सन लॉयर हैं, तो पुअर फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं और सदर भी रह चुके हैं कोर्ट के। तो इसके साथ-साथ सियासत को भी जॉइन किया हुआ है, सियासत का भी बहुत अच्छे लेवल पे एक ब्रांड है कोटद्दू वाले के लिए। कोटद्दू का जुबान है, कोटद्दू की पहचान है, कोटद्दू की शान है। तो सिद्दीकी साहब से ये भी पूछते हैं
कि अब कंपेन जो कंपेन चली हुई है। अच्छा सिद्दीकी साहब आप बताइएगा, एक आपका क्लिप वायरल हो गया है, पता नहीं वो कौन सा है। हाँ याद आ गया सर, ओ डर गई हो, ये किस पे आया सर? ये जब हम तारक चौक पे अपना जलसा करने जा रहे थे तो उस वक्त जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाली जो पार्टियां हैं उन्होंने जोर लगाया हुआ था कि तारक चौक पे ये जलसा ना करें, और इन्होंने लोगों को पुलिस के जरिए हरासा किया, वहाँ पे हमारा स्टेज नहीं बनने दिया, हमारी वहाँ से कुर्सियाँ उठा ली गई और लोगों को गिरफ्तार किया गया कि यहाँ पे जलसा ना हो। और चूंकि पब्लिक हमारे साथ थी, लोग हमारे साथ थे, और इलेक्शन में हिस्सा लेना, इलेक्शन कैंपेन करना, उसका पाकिस्तान का कानून और आईन हमें हक देता है, और ये एक गैर जमहूरी रवैया था। उस गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट था, और हमने तारक चौक पे एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा किया। लोगों ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचा। तो वहाँ पे उस पे फिर मैंने यही बात की थी कि ये मियाँ शबीर अली कुरैशी और हमारे इतिहास से ये खौफजदा हो गए हैं, ये डर गए हैं, और इन्हें इस बात का खौफ है कि अब ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, और अब जो है। अच्छा सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगेन ये वर्ड्स दोबारा अभी हमारे माइक के सामने, हमारे चैनल के ऊपर भी दोहराएंगे सर? बिल्कुल मैं दोहराऊंगा, और यही सूरत हाल है पूरे हल्के में, और वो बुखलाहट का शिकार हैं। और मैं अगेन कहता हूँ, वो डर गई ओए। गुड। ये थे अरशद सिद्दीकी साहब, कोटोदू के जवान, कोटोदू की शान, कोटोदू की पहचान। तो आए रोज हर टाइम 24 घंटे अरशद सिद्दीकी साहब का डेरा आबाद रहता है। तो हर पुअर फैमिली के साथ होते हैं, हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं कोटोदू वालों के लिए। और कोटोदू वालों को पैगाम है मेरा, अरशद सिद्दीकी साहब भी पैगाम देंगे कि जो 8 फरवरी को फैसला है, फैसला कुन फैसला है, ओनली 2 डेज, 2 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन से। तो सिद्दीकी साहब बताएंगे पब्लिक, कोट अदू पब्लिक के लिए और साउथ पंजाब पब्लिक के लिए, पीपी 278 पब्लिक के लिए क्या अहम पैगाम है सर? मेरा अपने कोटद्दू के आलियाने कोटद्दू को यही पैगाम है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन हमने बड़े भरपूर तरीके से चलाई, और कोटद्दू के लोगों ने हमसे वालेहाना मोहब्बत की है। हम जहाँ गए, एहसानपुर गए, बैरा दिनपना गए, कोटद्दू, चौक सरोवर शहीद, पीर जगी मोड़, हर जगह पे लोग हज़ारों की तादाद में निकल आए हैं। अब आखिरी 2-3 दिन बाकी हैं। कल इंशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा जलसा जो रेलवे ग्राउंड में होने जा रहा है, वो हमारी कैंपेन का आखिरी जलसा होगा। और उसके बाद अपने पोलिंग पे तमाम कोटद्दू के लोग जो अहद किए हुए हैं कि वो जो करप्शन की सियासत, थाना कचहरी की सियासत को हमेशा के लिए दफन करेंगे, और तरक्की की सियासत और खुशहाली की सियासत और अपने शहर की खूबसूरती, जो लोग इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनका साथ देंगे। और मैं तवक्को रखता हूँ कि 8 तारीख को लोग खुद भी घरों से निकलें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों को, अपने मोहल्लेदारों को भी घरों से निकालें, अपनी फैमिलीज़ को भी घरों से निकालें, और 8 फरवरी को चारपाई पे, एनए की सीट पे चारपाई पे मोहर लगाएं, और सूबाई सीट पे हुक्के पे मोहर लगाएं, और इस शराफत की सियासत को कामयाब करें। जी नाजरीन, आपको बताते चले कि पीपी 278 है, और पीपी 278 में जितनी पब्लिक है कोटदू की, उनको पैगाम दिया अरशद सिद्दीकी साहब ने कि वोट आपका हक है और ये आप लोगों की अमानत है। तो इसको कैंडली अच्छे उस पे कैंडिडेट्स के साथ रहें, और जो आप लोगों को वेलफेयर दे, जो आप लोगों के काम है, वो कोट अद्दू में रहे, और कोट अद्दू की पहचान है, वो उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें। तो अरशद सिद्दीकी साहब से पूछते हैं कि इन हालात में, मुश्किल हालात में, आप लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह भी काटी गई हैं, और आप लोग के सुनने में आया है ग्राउंड में पानी भी छोड़ा गया ताकि जल्द से नाकाम किया जाए। तो उस पर क्या रद्दोबदल हुआ और आपकी क्या पोजीशन बनी? ये एफआईआर, ये ओछे ओछे हथकंडे हैं। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है, हर किसी को कैंपेन की आज़ादी है। मैंने पहले गुजारिश की, आइन और कानून हमें कैंपेन करने की भी आज़ादी देता है, वोट मांगने की आज़ादी देता है, और लोगों को अपना वोट कास्ट करने की आज़ादी देता है। ये ओछे हथकंडे थे, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमने ज़िंदगी में ऐसी बहुत से जो है मरहले हमने गुजारे हुए हैं, और ये चीज़ें हमें खौफज़दा नहीं कर सकती। ना हमारे कारकुनान खौफज़दा हैं, ना हम खौफज़दा हैं। हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत और चट्टान की तरह आज भी मैदान में खड़े हैं, और 8 के बाद भी मैदान में खड़े रहेंगे। अच्छा सिद्दीकी साहब बताइएगा कि इस टाइम, इस वक्त 8 फरवरी को जो मेन एक पॉइंट आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉइंट आ रहा है, आप लोगों का ग्रुप जो है बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बेस पे ठहरा हुआ है पीपी 278 में। तो लास्ट में अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक दफा फिर वही वर्ड हम सुनना चाह रहे हैं, तो कैनली रिपीट सर। ये जितने हमारे मुखालिफ हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है, पब्लिक को मैं बता रहा हूँ कि ये डर गए हैं, ओ डर गई ओए। जी वेलकम वेलकम।
अरशद सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छे लेवल पे हमारा वेलकम किया है। तो नाज़रीन आपको बताते चले वोट आपका हक रहा है, तो काइंडली सपोर्ट इज बेस्ट पर्सन अरशद सिद्दीकी साहब। तो मोहर लगानी है चरपाई और हुक्के पर, तो ये याद रखेगा। आखिर में आपका होस्ट पीके फ्री, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। थैंक यू सर।